अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मामलात की तरफ आ जाते हैं हसन निसार साहब। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने मॉस्को का दौरा किया और उसी दिन यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ गई। ये इत्तेफाक था या फिर रशिया का ऑलरेडी कोई प्लान था, वी डोंट नो, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बहरहाल इंटरनेशनली हुआ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर की जो सियासत है उसके रुख का तयन आलमी ताकतें भी करती होती हैं और मगरब का प्रेशर है अब हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी नेशनल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर? फैसला कौन हो ना हो उसके बहुत सारे असरात होते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो भी पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा उसकी तो मजबूरियां ही इतनी हैं। सो फैसला कौन बेशक बात हो ना हो, लेकिन गहरे असरात मरतब होते हैं। और रूस वाली बात जो आपने की है तो मुझे एक अजीब बात, हम लोग बड़े अजीबो गरीब लोग हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा अंग्रेज़ी पढ़ो, ये करो, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे, रोशन ख्याल आदमी थे, उनको इन्होंने नेचरी तो मुल्हिद तो काफिर तो अंग्रेज़ का एजेंट कहा। आज खाने को मिले ना मिले बच्चे को ज़रूर अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना, चाहे वो घटिया स्कूल ही हो। इसी तरह लियाकत अली खान साहब को सोवियत यूनियन उस वक्त का से इन्विटेशन आई थी, वो चले गए, तशरीफ़ ले गए वो अमेरिका। यानी इट टुक अस अबाउट 70+ years के रूस जो साथ है, तो उसके साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो देर आया दुरुस्त आया, तो ठीक फैसला है ज़ाती तौर पे। और एक बात और कि फैसलों की किस्में होती हैं, कुछ फैसलों का इमीडिएट रिटर्न होता है, ठीक है, कुछ फैसलों का मिड टर्म, को लॉन्ग टर्म। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब ये दुनिया वो नहीं है जो आज से 40 साल 50 साल, उस तरह की मोनोपोली भी अमेरिका की नहीं रही। और जिस तरह के हालात, मेरा तो चूँकि ख़ानदान का एक मुकम्मल हिस्सा वहाँ है फॉर द लास्ट 26-7-8 years, तो अमेरिका ज़ाती तौर पे देखो, एक दफ़ा ढलान से फिसलने लगे ना आदमी, तो मेरे जैसा माड़ा बंदा तो शायद कोई पत्थर पुत्थर का आसरा ले ले। अगर कोई बहुत मोटा सेहतमंद ढलान से फिसलना शुरू कर दे ना, तो फिर फिर उसका रुकना होता मुश्किल है। सो अमेरिकन्स हैव लॉस्ट देयर मोनोपोली और माइट, या जो भी आप कह लो, और बड़ी मेहनत से साल हा साल पुतिन ने मेहनत करके अपने मुल्क को दोबारा उसके कदमों पे खड़ा किया है कि वो पूरी दुनिया की ना आंखों में आंखें डाल के देख सके। तो ठीक फैसला है, बिल्कुल ठीक फैसला है। नहीं, फैसला तो ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो नेशनल लेवल के ऊपर एक क्योस की कैफियत क्रिएट हुई है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी लानी है, लॉन्ग मार्च भी करना है, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देना है, डेडलाइन पर डेडलाइन देनी है, इज दैट स्पॉन्टेनियस? नहीं, ये भी उसी असरात के ज़ेरे असर हो रहा है? नहीं, कत्तन नहीं, उसके असरात नहीं, ये तो कब के लगे हुए हैं। ये जो भानुमती का कुनबा है, ये तो इस सूरत हाल से बहुत पहले का लगा हुआ है। इमरान की हुकूमत के आने के बाद ही तो इनको मरोड़ उठने शुरू हो गए थे, और वक्त के साथ साथ इनकी फ्रस्ट्रेशन में, इनके आसाब शिकनी में इजाफा हो रहा है। खौफ की वजह यह है कि अगर इस आदमी को वक्त मिल गया तो ही माइट टर्न द टेबल्स। इनके लिए वो पैगामे मर गए। ये सियासी कब्रिस्तान की तरफ रवानगी से खौफजदा हैं। ये तो डे 1 से इसी तरह बिहेव कर रहे हैं। पीडीएम किन किन फेजेस से नहीं गुजरा। अच्छा, इसलिए बाकी रह गया जी अदम एतमाद, ये वो दो चीज़ें हैं। हुकूमतों को और रियासतों को ज़रा कभी कभी अलहदा भी रख के देख लेना चाहिए। मेरी समझ से बाहर है, हुकूमतें मुस्तकिल नहीं होती, हुक्मरान मुस्तकिल नहीं होते, पक्की बात है। वो ज़ियाउल हक जैसा बंदा हो, या परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसा एक सेकुलर आदमी हो, या ज़ियाउल हक जैसा एक दिखावे का कह लें या असली कह लें, जैसा भी हो, रिलीजियस आदमी हो, मुस्तकिल कोई नहीं होता। असल बात यह है कि अगर तो ये स्टेट का फैसला है, रियासत का फैसला है, तो फिर हर फैसले की एक कीमत भी होती है। पैदा होने की कीमत मौत है, तो इसका मतलब यह है कि बंदा अस्कात कर दे कि जो बच्चा जन्म लेने जा रहा है, चाहे 90 साल का हो या 100 का हो या 110 साल का हो, इसने बिलाखिर मरना है, तो इसको पैदा ही ना होने। फैसलों की कीमतें होती हैं।
और हमें एक कौम के तौर पे अब ये जो गदागरों वाला रवैया है, कौम की भी ना रगों में घुस गया ये। कभी अमेरिका को जी हमारे साथ बड़ी बेवफाई की, ये इमरान खान ने भी कह दिया, अजीब जुमला है ये, हमें इस्तेमाल किया। हो तुम छुन्ने काके हो। पाकिस्तान एक मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है। तुमको अगर वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते रहे तो तुम भंग पी के बैठे हुए थे। तुमसे मुराद मेरी कोई इंडिविजुअल नहीं है, इस्तेमाल करके इस्तेमाल होते रहे। अच्छा, अब चीन के साथ शायद से मीठा हो गया काम, समुद्रों से गहरा भी हो गया, पहाड़ों से ऊंचा भी हो गया। क्या कुछ सोचो अपने। वो जो इकबाल ने कहा था ना, पैकरे खाकी में जान पैदा करो। सब ठीक है अगर आप खुद कफील हैं, मजबूत हैं, मुस्तहकम हैं। वो अगर आपके अपने ही घर में झाड़ू फिरा हुआ है, ठीक है अगर आप खुद कफील हैं,